वक्फ को लेकर के आर पार कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जहां विपक्ष तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं, कई ऐसी बड़ी बातें रखी जा रही हैं कि तो सिर्फ पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है, धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वक्फ के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड जो संपत्ति की देखरेख करता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रयास है। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास हो चुका है। हमने देखा किस तरह से काफी लंबी बहस चली, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में क्या कुछ रणनीति सरकार और विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा में भी नोकझोंक देखने को मिली है, काफी लंबी डिस्कशन देखने को मिली थी, ठीक उसी तरीके से आज राज्यसभा में भी बिल पास इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी करीब 1 बजे बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए मिनिस्टर किरण रिजिजू नजर आने वाले हैं। बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके बाद डिस्कशन किए जाएंगे। लगभग 8 घंटे का ही समय है, मगर अगर आवश्यकता पड़ी तो समय सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी और अगर मेजॉरिटी मिलती है तो उसे पास कर दिया जाएगा। हालांकि जो मेजॉरिटी, जो आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन के पास ज्यादा है, तो संभव है कि राज्यसभा से भी आज शाम तक जो बिल है वो पास होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अगर रणनीतियों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से व्हिप जारी कर दिया गया है कि सभी सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहना है राज्यसभा में। वहीं अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करते हैं तो आज मीटिंग भी जिस तरीके से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में रखी गई थी, तो तमाम रणनीतियां तय की जा रही है। हालांकि कल भी हमने देखा था, जब 2 बजे के आसपास, यानी 2:15 बजे के करीब जब वोटिंग हुई, प्रक्रिया समाप्त हुई, जिसके बाद जितने भी सांसद बाहर आए, विपक्ष के सांसद सभी ने एक असहमति जताई, कहा कि सही नहीं हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हालांकि आंकड़े जरूर उनके पास थे, मगर हमने अपनी बातें रखी है, हमने वो बातें रखी है जो देश की जनता रखना चाहती थी। तमाम बातें रखी है, मगर जरूर आंकड़े उनके पास थे, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ है। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में भी तमाम चीजें आज देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष क्या कुछ चीजें कहती हुई नजर आएगी। मगर देखिए हितेंद्र, एक चीज बहुत अहम हो जाती है, जो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उस एक्ट को, यानी क्या कुछ चीजें हैं उसके अंदर, माइनॉरिटीज पर हमला किया जा रहा है या उनकी आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश की जा रही है या वक्फ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हुए गृह मंत्री अमित शाह हो जाए, अनुराग ठाकुर हो जाए, किरण रिजिजू खुद हो जाए, तमाम चीजों का एक्सप्लेनेशन देते हुए नजर आए हैं। यानी किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड में किस तरीके से जरूरी होती है कि आला जो लोग होते हैं, यानी अगर रिटायर्ड प्रोफेसर की बात कर लेते हैं, जजेस की बात कर लेते हैं, ऑफिसर्स की बात की, उनकी आवश्यकता पड़ती है कि सभी चीजें पारदर्शिता से तमाम चीजें हो सके। मगर किसी की आस्था, किसी के रिलीजन, तमाम चीजों पे किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी। यानी वक्फ के अंदर कोई भी गैर मुसलमान नहीं होगा। मगर जब बात वक्फ बोर्ड की आती है, उसमें हो सकता है कि उसमें करीब जिस तरीके का जिक्र भी करते हुए किरण रिजिजू नजर आए हैं, तो तमाम चीजें, यानी उसमें गैर मुसलमान हो सकते हैं, अलग अलग यानी पाशमिंदा भी हो सकते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हुए नजर आया है। यानी जो कहीं ना कहीं एक गलत अफवाहें कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के अंदर पहुंचती हुई नजर आ रही है, माइनॉरिटीज के पास पहुंच रही है, उन सभी चीजों को यहाँ पर समझाया गया था। ठीक उसी तरीके से आज राज्यसभा में भी सभी को समय मिलेगा, अपनी अपनी बातें रखने का समय मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, सबसे ज्यादा जो सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं, तो आज के डिस्कशंस खुद में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या पक्ष रखती हुई नजर आती है सत्तारूढ़ पार्टी और क्या विपक्ष अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरीके से अगर लोकसभा कल की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गरी काला कपड़ा पहनकर आए हुए थे, बोर्ड हाथ में प्लकार्ड लिया हुआ था और नकारते हुए नजर आ रहे थे, वक्फ बोर्ड बिल को नकारते हुए नजर आ रहे थे। अब राज्यसभा में क्या कुछ चीजें, क्या तस्वीर है, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। तो 1 बजे का समय है और 8 घंटे का डिस्कशन का समय है, लगभग 8 घंटे के समय का डिस्कशन है। हालांकि आवश्यकता पड़ती तो समय को बढ़ा भी दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक और दिलचस्प बात यहां पर देखने को मिल रही है अपराजिता, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए तब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा था, शुरुआत में एकजुट नजर आ रहा था। उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा था। अब जब वक्फ बोर्ड बिल की बात आ रही है संशोधन के बाद, तो फिर से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ रणनीति इंडिया गठबंधन के तहत इन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से अपनाई जा रही है?
देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पक्ष के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर एलजेपी, तमाम टीडीपी, जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बिल को वो खुद भी चाहते हैं कि पास हो जाए मगर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। देखिए हितेंद्र, अगर हम बिहार की बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं, वोट बैंक की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से पिछले चुनाव में यानी बिहार में चुनाव होने वाला है तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से जो मुस्लिम वोट शेयर था, जेडीयू को भी आधी मिली थी, आधी आरजेडी को मिली थी, कुछ कांग्रेस को मिली थी। तो जिस तरीके से जेडीयू ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है वक्फ संशोधन बिल को, तो संभव है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पीछे हटती हुई नजर आएगी, जेडीयू को शायद साथ न दे। इस तरह की चीजें जरूर सामने आई थी। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, टीएमसी की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, जो पिछले से पिछले चुनाव में जिस तरीके का मुस्लिम वोट बैंक था उनका, उससे डबल जो लास्ट टाइम चुनाव हुए हैं बंगाल में, वो डबल मुस्लिम वोट बैंक हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो एक इंडिया अलायंस में एक चीज बहुत कॉमन हो जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से हालांकि कई हमने कल भी देखा किस तरीके से इंडिया के कोने कोने से जो एक सपोर्ट, यानी दिल्ली की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले या फिर बिहार की बात कर ले, कई जगहों से एक सपोर्ट जरूर वक्फ संशोधन बिल को मिलता हुआ नजर आया था। मगर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मुस्लिम समाज हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो, जिसके अगेंस्ट हमने देखा प्रोटेस्ट भी हुए, काला कपड़ा पहन करके, काला बैंड पहन करके, ईद के दिन भी हमने उन्हें देखा। तो संभव है कि इसी वजह से एकजुटता इंडिया अलायंस में यहाँ पर देखने को मिल रही है। मगर जिसका जिक्र भी अभी से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से चौधरी धर्मवीर सिंह से हम बात कर रहे थे, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि जिसका सवाल अखिलेश यादव ने उठाया था कि मुस्लिम समाज जब खुद नहीं चाहती, यानी आप मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम समाज खुद नहीं चाहती है कि इस बिल को पास किया जाए, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? जिसका जिक्र उन्होंने किया कि हमें सरकार में इसीलिए रखा गया है कि जो खुद के बारे में नहीं सोच सकते हम उनके लिए सोचते हैं। तो तमाम चीजें कहते हुए नजर आए हैं, यानी डेवलपमेंट के लिए न केवल मुसलमानों के लिए मगर पूरे इंडिया के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है कि इस बिल को पास किया जाए। लोकसभा से हो चुका है, राज्यसभा से होगा। लेकिन जो बहस चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि मुस्लिम समाज नहीं चाहता, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु कहीं सामने आए, मुस्लिम मंच, मुस्लिम संघ, इस तरह के कई जो सामने आए, उन्होंने खुलकर के समर्थन किया। इसका कई मौलवी जिनके बयान सुर्खियों में है वो समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए हितेंद्र, अगर वक्फ बोर्ड की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस विचार के तहत इसे बनाया गया था, वक्फ बोर्ड को बनाया गया था कि कोई भी जरूरतमंद होगा, जिसे आवश्यकता होगी पैसे की, प्रॉपर्टी की, तमाम चीजों की, उनकी मदद करता हुआ वक्फ बोर्ड नजर आएगा। पहली चीज हो जाती है। दूसरी कि अपनी इच्छा से लोग वहां पर दान करते थे, मगर कई ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं एक सही तरीके से एक जमीनों को हथियाता हुआ नजर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है जिसकी वजह से कई मुसलमान अपनी आवाजें उठाते हुए नजर आए, कई मौलाना अपनी आवाजें उठाते हुए नजर आए, जिनको लगता है कि ये चीजें सही नहीं है। और साथ ही जिसका जिक्र भी, एक पॉइंट भी अनुराग ठाकुर के द्वारा कल रखा गया था कि एक ही संविधान, यानी एक देश में एक ही संविधान, एक ही विधान होना चाहिए। ये कैसा विधान है कि जिसमें वक्फ बोर्ड में जज भी वही है, वकील भी वही है, जूरी भी वही है, ऑपोजिशन का जो जज होता है वो भी वही, तमाम चीजें वही है। तो ये कहां से सही होता है? यानी जिससे हमें न्याय चाहिए उन्हीं के पास हम न्याय के लिए जा रहे हैं, यानी दोनों तरफ वही व्यक्ति है, तो कहां से न्याय मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें, क्योंकि अगर इंडिया में रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोग जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, मगर असमंजस की बात यह है कि जब बात वक्फ बोर्ड की आती है तो कई मुसलमान ना पुलिस के पास जा सकते हैं ना ही कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है जिसकी वजह से कई मुस्लिम्स आगे बढ़कर, मौलाना आगे बढ़ करके इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, ना केवल हमारे लिए बट आने वाले जनरेशंस के लिए भी आना चाहिए, और केवल अभी नहीं बहुत पहले ही इन चीजों को आ जाना चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि दोपहर 1 बजे ये बिल जो है वो पेश होगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी तीखी बहस जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से कल लोकसभा में चर्चा हुई, काफी लंबी विस्तृत चर्चा चली, और राज्यसभा में भी इसी तरह का अनुमान है, इसी तरह से लंबी चर्चा हो सकती है।